मैं बाबा जी केव्स गई, मैंने बाबा जी के स्थान पे जाकर वहाँ पर ध्यान किया। ये जो 2019 का मेरा एक्सपीरियंस था बाबा जी के साथ, ये एक्सपीरियंस मुझे ऐसे ही नहीं मिल गया कि उसी साल मैंने एक मेरी जो आखिरी कॉरपोरेट जॉब जिसको मैं बोलूँगी वो मैंने ली और 3 महीने के बाद उस जॉब को भी मैंने छोड़ा। पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राधिका, मैं दिल्ली से हूँ। पेशे से मैं एक माइंडसेट और रिवायरिंग कोच हूँ और एक लेखिका हूँ। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट के साथ मेरी जर्नी आज से कुछ 5 साल पहले शुरू हुई 2015 में। तो आज उसी जर्नी को, उसी अनुभव को आप सभी के साथ साझा करने के लिए मैं यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा नहीं, काफ़ी पीछे जाऊंगी अपने बचपन में। आज मैं आपसे एक कहानी शेयर करने वाली हूँ जो मेरे जीवन की कहानी है। कहानी इसलिए क्योंकि हम सभी एक पात्र हैं और हम यहाँ पात्र निभाने आए हैं। हम सभी अपनी कहानियों के प्रोटैगनिस्ट हैं, बोलना चाहिए। एक चरित्र हैं हम अपनी कहानियों के। तो मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं कुछ 10-11 वर्ष की थी। भगवान कृष्ण से मेरा एक अटूट नाता सा था। हमेशा जन्माष्टमी के उत्सव पर बहुत ही चहल पहल करके चहकती रहती थी और बहुत पूरा मंदिर साफ़ करना, मंदिर को सजाना एक अलग सुख की अनुभूति जैसे होती थी। और मेरा रिश्ता, जो हम जिसे भगवान बोल दें या एक परम शक्ति बोल दें, उनके साथ हमेशा दोस्त के जैसा रहा। मुझे कभी मंदिरों में जाकर हाथ जोड़ना नहीं समझ में आया। मैंने कभी मंदिरों में जाके घंटे नहीं बजाए। मैंने कभी कोई जाकर भगवान के सामने की कोई मन्नत मांगो, नारियल चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, मेरा कभी वैसा रिश्ता नहीं रहा और ना ही मेरे परिवार में कभी मुझे ये सिखाया गया। मैं रिलीजियसली अगर मैं बोलूँ या धार्मिक प्रवृत्ति का अगर बोलूँ तो मेरे घर में धार्मिक प्रवृत्ति का कोई नहीं है, लेकिन धर्म अपना करने में निष्ठा के साथ सब बहुत विश्वास रखते हैं। तो वही मैंने भी सीखा और उसी को अपने जीवन में मैंने जैसे एक उकेरने की कोशिश करी। तो जाते हैं उस कहानी की ओर जो मैं आज आप सभी के साथ साझा करूँगी। ये तब की बात है जब मैं कुछ 11-12 वर्ष की थी। जन्माष्टमी का दिन था और बहुत तेज़ वर्षा हो रही थी और मेरे मन में जैसे एक जो खुशी की लहर होती है वो अलग ही पराकाष्ठा के ऊपर थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब कृष्ण जी का वास्तविकता में जब जन्म हुआ था तो उस दिन उस रात काफ़ी घनघोर वर्षा हुई थी और उस रात 9 बजे, और मुझे वो समय भी याद है, 9 बजे से लेकर रात तक 1 बजे खूब जमकर वर्षा, जैसे झमाझम जिसको बोलते हैं वैसे वर्षा हो रही थी। मैं अपने घर का जो छज्जा होता है, जो बालकनी होती है घर की, मैं वहाँ पे अपनी बहन के साथ बिल्कुल जैसे एक अलग ही किसी दुनिया में रहकर हम दोनों वहाँ पे नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशी मना रहे हैं और पूजा होने में हमारे मंदिर में कुछ समय था। तो ऐसे ही मैंने आकाश की ओर देखा और मैंने बहुत मन से कृष्ण को याद किया और मैंने बहुत ही मन से उनको ये बात बोली कि आप हो और मुझे ये विश्वास है कि आप हो, मेरे साथ हो। और मेरे आँखों के सामने उस वक्त जो हुआ वो मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ। मैंने देखा कि उसी वक्त, उसी क्षण जब मैंने कृष्ण को याद किया, तब बहुत ज़ोर से बिजली कड़की और बिजली कड़कने के साथ जब मैं ऊपर देख रही हूँ, वो कुछ ही क्षणों की पूरा वाक्य है। उन कुछ पलों में जो मैंने देखा और जो मैंने महसूस किया, वो अनुभूति एक अलग ही मुझे अपना उसने अलग ही पहलू दिखाया, एक अलग पक्ष में लेकर गई मुझे अपने ही जीवन के। मैंने देखा बहुत बड़ी आकृति में भगवान विष्णु वो प्रकट हैं। वो बादलों से उनका पूरा आकृति बन गया था और उनकी मोरपंख लगा था और वो बंसी लेकर, और वो पूरा जो मैंने देखा, और
हक बक मैं और मेरी बहन एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि जो मैंने देखा वो उसने भी देखा। वो वो वाक़या ऐसा है कि मैं चाहूँ भी तो उसको अपने मन से कभी हटा नहीं सकती। ये मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, उसका भी धीरे से आपको समझ में आएगा। तो ये था मेरा कृष्ण के साथ एक बहुत अटूट रिलेशन, जो आज तक बना है, जो अटूट रिश्ता उनके साथ है कि वो आस-पास हैं, मेरे स्पिरिट गाइड हैं, मुझे हमेशा गाइड करते हैं। तो वो मुझे आज भी समझ में आता है। इसी से रिलेटेड एक और वाक़या है जो मुझे नहीं लगता कि वो कोइंसिडेंस है। मेरा नाम बचपन में राधिका नहीं था, मेरा नाम बचपन में नूपुर था। और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मेरा नाम नूपुर से राधिका करा गया। फिर मुझे ये जो कृष्ण के प्रति एक लगाव, तो आज मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ और जब मैं उन पलों को याद करती हूँ, तो मुझे बस यही समझ में आता है कि हर चीज़ के पीछे एक कुछ अनोखा अनुभव छुपा होता है, कुछ एक अनोखा वाक्य होता है, और वही उन्हीं वाक्यों से, उन्हीं छोटे-छोटे क्षणों से बन के ये हम जो ग्रैंड एक लाइफ जी रहे हैं, कि जो इतनी खूबसूरत ज़िंदगी हमको ये ब्लेसिंग की तरह मिली है, हम उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपनी जर्नी कर रहे हैं। अब इस वाक्य से आगे बढ़ते हैं। इसी समय में मुझे एक और अनुभूति हुई, जब मुझे ये समझ में आया कि मेरी साइकिक फैकल्टीज़, या बोलना चाहिए कि छठी इंद्रिय जिसे हम बोलते हैं, या इंट्यूटिव पावर बोल दीजिए, या कोई भी किसी भी नाम से आप इसको जानते हो, मुझे उसके बारे में पता चला। बहुत ही बोलना चाहिए, ये एक हास्यपद वाक़या है जो मेरे साथ हुआ था। कुछ एक एक टॉफ़ी चॉकलेट जैसी चीज़ से रिलेटेड से जुड़ा हुआ ये वाक़या है। मेरी माँ मुझे वो दे नहीं रही थी उस वक़्त। उस चीज़ का एक बच्चों के अंदर एक बहुत उत्साह रहता था कि अरे ये चॉकलेट मिलेगी तो बहुत खुशी होगी, ये मिलेगा, ये च्युइंगम मिलेगा तो बहुत खुशी होगी। तो मम्मी ने ऐसे मुझे, मेरी माँ ने एक जैसे प्रॉमिस करा, विश्वास दिलाया कि बेटा तुम अपना पूरा होमवर्क करोगे तो ये मैं आपको दे दूँगी। पर हुआ उल्टा, मेरा सारा होमवर्क कर लिया, मैंने पढ़ाई कर ली, बट मम्मी को मस्ती सूझ रही है। वो मज़े-मज़े में मुझे बोल रही है, नहीं मैं तो नहीं दूँगी, तुम्हें अब ये भी काम करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा-सा नाराज़ हो गई, रुष्ट हो गई और मैं जाकर लेट गई। और मैं क्या देखती हूँ, मैंने 2 पल के लिए अपनी आँखें बंद करी और मैं देखती हूँ कि मैंने अपने घर का जो फ्रिज होता है वो खोला, और उसमें किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मैंने अपना हाथ जाते हुए देखा और मैंने वो चॉकलेट मुझे मिल गई। मैं 2 मिनट थोड़ा ऐसे आँखें खुली मेरी, और मुझे 2 पलों तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हुआ क्या? तो मैं सोच रही हूँ, मैं छोटे बच्चों में क्या, अच्छा ठीक है चेक करते हैं कि क्या है। हम जब बच्चे होते हैं, बालपन में हमें किसी भी चीज़ पर विश्वास करने में कुछ भी समय या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लगता है, हम तुरंत से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत एक्सेप्टेंस होता है एक बच्चे के मन में, जो मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा था। तो मैं भागती-भागती किचन में गई अपने, और चौके में जाके मैंने फ्रिज खोला, और जब मैंने जो उसी जगह पर मैंने उसको ढूँढा तो मुझे वो चॉकलेट वहीं पे मिली। उस वक़्त मुझे एक जो छोटी-सी चीज़ ये समझ में आई कि जो मुझे हमेशा से लगता था कि मैं और बच्चों से अलग हूँ, या मैं अपनी फ़ैमिली में भी बहुत मुझे अलग-अलग महसूस होता है, या मुझे वो चीज़ें जो लोगों के लिए नॉर्मल है या सामान्य है, तो मुझे ऐसा कभी-कभी फ़ील कराया जाता था, या मुझे ऐसा महसूस करवाया जाता था कि मैं असामान्य हूँ। जो मैं करती हूँ, जो मैं कहती हूँ, जैसा मैं पहनती हूँ, जो मेरी सोच है, वो असामान्य है, और मैं अपनी उम्र से बहुत बड़ी बातें करती हूँ, या मैं दादी हूँ, या मैं नानी हूँ, ऐसे कई सारे वाक्य मुझे सुनने को मिलते थे। पर उस दिन मुझे कहीं न कहीं मन में छोटे से एक कोने में ये चीज़ ज़रूर समझ में आई कि मैं असामान्य नहीं हूँ, पर मैं दिव्य ज़रूर हूँ। एक बच्चे को दिव्यता का इतना मतलब नहीं पता होता, तो मुझे बस इतना लगा कि जैसे जो कृष्ण हैं वो मेरे साथी हैं, और उसकी वजह से मैं बहुत स्पेशल फ़ील कर रही थी। अब हम लीप लेते हैं और कुछ वर्ष आगे बढ़ जाते हैं। मेरा ये जो अपने साथ एक एक जो उस समय अटूट बंधन बनना शुरू हुआ, कि मुझे अपने ऊपर विश्वास आना, मेरी साइकिक एबिलिटीज़ पर विश्वास आना, वो धीरे-धीरे जैसे बढ़ता गया, प्रगाढ़ होता गया अपने आप समय के साथ। अब हम आ जाते हैं 2015 में, मेरे मास्टर्स का आखिरी वर्ष था, और दिसंबर 2015 में एक बहुत ही प्रिय मित्र के थ्रू मुझे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट के बारे में पता चला। मैं
सेंटर पर आई पहली बार दिल्ली में, जो हमारा परिनिर्वाणा पिरामिड सेंटर है, वहाँ पर मैं आई। मैं सबसे मिली, पूरे शास्त्री परिवार से मिली, और वहाँ से एक जर्नी जो शुरू हुई, एक जो मेरी अपने साथ यात्रा शुरू हुई, वो बहुत अपने आप में अनोखी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि पिरामिड मेडिटेशन में आने के लिए, पतरी सर की छत्र छाया में आने के लिए, जिन लोगों के साथ आज मैं उठती बैठती हूँ, उनके साथ आने के लिए जैसे बचपन से मेरी एक ट्रेनिंग हो रही थी, मैं अपने लेसन्स जो लेकर आई थी वो मैंने पीछे देखना शुरू किया। 2012 में मेरा पूर्ण रूप से वेजिटेरियन बन जाना, मैं पूरी तरह से शाकाहारी हो गई। धीरे धीरे मुझे वो इतना अंदर घर कर गया कि मैं अपने सामने किसी भी जो जो भी शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी कुछ भी मैं देख नहीं सकती थी। मुझे उसके उसकी उसका जो महक होती है, उसी से मुझे उबकाई आने लग जाए, वैसा एक स्टेट आ गया था मेरा। पर मुझे धीरे धीरे ये भी समझ में आया कि हमेशा एक बैलेंस के स्टेट में रहना है। हमें कुछ पसंद है या कुछ पसंद नहीं है, उससे ज़्यादा हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सबका अपना समय होता है, सबका बढ़ने का अपना समय होता है, एक चेंज का अपना समय होता है। तो इसी के साथ एक यात्रा जो है वो शुरू हुई 2015 से। सबसे मैजिकल मोमेंट हुआ जब मैं पतरी सर से पहली बारी 2016 में, न्यू ईयर्स का टाइम था, नया साल था, उस समय मिली। पतरी सर मौन में थे, पर जैसे ही आप अपने गुरु को देखते हो और एक वो जो कहना चाहिए एक रिकग्निशन होता है, आप किसी को जैसे जन्म जन्मांतर से जानते हो, उनकी आँखों में ऐसा लगा कि जैसे मैं उन्हें पता नहीं कितने वर्षों से, कितने वर्षों पीछे से जानती हूँ। ये तो बिल्कुल भी नए नहीं है, मैं बहुत समय से उनके साथ हूँ। और वहाँ पे मेरा एक जो दृढ़ निश्चय था कि अब यहाँ से कहीं जाना नहीं है, यही मेरा घर है, यही मेरे लोग हैं, और यहीं पर रहकर अब सब कुछ करना है। चाहे जहाँ पे ज़िंदगी जिस तरीके से लेकर जाए, कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएँ, जो भी हो जाए, पर इसको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है। सो इसके साथ जो एक एक आगे मैं बढ़ना शुरू हुई, धीरे धीरे करके बहुत लाइफ में चेंजेस आए। मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया। मैं एक मुझे कहीं न कहीं पे ऐसा समझ में आने लगा कि हर पल मैं अपनी अपनी जो सच्चाई है वो खुद बना रही थी, खुद क्रिएट कर रही थी। जैसे-जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, बहुत उतार-चढ़ाव भी हो रहे थे, पर जब मैं उतर रही थी उसके बाद जो चढ़ने का एक एक जो यात्रा थी, वो भी बहुत खूबसूरत थी। कुछ चीज़ें उस वक़्त समझ में नहीं आती थी जो आज 5 साल बाद समझ में आती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आज से 5 साल बाद और मुझे और भी चीज़ें समझ में आएँगी। तो ये एक जो ये यात्रा अपने साथ अपने आप को समझने की, सिचुएशन को समझने की, हर पल हर पहलू में क्या सीख मिल रही है उसको समझने की एक जो यात्रा थी, वो उस वक़्त शुरू हो गई थी मेरी पतरी सर के साथ। उसके बाद मेरा मास्टर्स कंप्लीट होना, मेरा मेरा शादी हो जाना और अपना लाइफ आगे बढ़ाते चले जाना। जॉब में ऊपर नीचे देखा मैंने, बहुत कुछ हुआ इस पूरे समय में। लेकिन आज जब मैं उस पूरे वक़्त को अपने सामने, अपनी आँखों के सामने गुज़रते हुए देखती हूँ, तो मुझे बस ये लगता है कि शायद जो मैं आज हूँ, मैं उन्हीं सारे सिचुएशंस, उन्हीं सारे पहलुओं, उन्हीं सारे जो भी चीज़ें हो रही थी, उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर आपके समक्ष ये सारी बातें इतना अपनी बिल्कुल एक ऑथेंटिक ट्रूथ में रह के आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ, और इसके लिए मुझे अपने ऊपर आज मैं बोलूँगी बहुत नाज़ है, बहुत गर्व है। और ये मैंने अपने गुरु से सीखा है कि हमेशा अपने आप को उस पायदान पे रखो, उस जगह पे रखो जहाँ पर तुम दूसरों को अपने लिए वही वही फ़ील करते हुए देखना चाहते हो, या उसी रिस्पेक्ट के साथ, उसी लव के साथ देखना चाहते हो। मैं नहीं बोलूँगी मैंने सब कुछ सीख लिया है, यात्रा काफ़ी लंबी है और आगे बहुत लंबी है, और सीखने का कभी उम्र ख़त्म नहीं होती। लेकिन जितना सीखा है उतना मैं सीख कर ये बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छा सीखा है, और बहुत खुश हूँ मैं आज अपनी इस पूरी जिस जगह पे आकर मैं खड़ी हो गई हूँ। अब वापस जाते हैं, थोड़ा मोड़ पीछे लेते हुए अपनी कहानी की ओर, क्यों मैंने कृष्ण के साथ अपना रिलेशन बताया। अब हम जाते हैं 2019 की शुरुआत में, जब मास्टर पल्लवी का सेशन हुआ परिनिर्वाणा मेडिटेशन सेंटर में। उन्होंने मुझे स्पेशली टेक्स्ट करके उस दिन, पता नहीं ऐसा क्या जो है तारे अलग
जगह पे जा रहे थे या सूरज शायद कहीं किसी और जगह से, सब कुछ बहुत मिस्टिकल हो रहा था उस वक्त में। 2019 का जो साल था मेरे लिए काफ़ी चेंजेस लेकर आने वाला था, और ऐसा मुझे फीलिंग भी आ रही थी अंदर से। तो जनवरी का टाइम था ये, और मुझे मास्टर पल्लवी का मैसेज आया, और मैं उन्हें बहुत उस समय उनके बारे में काफ़ी मैं ध्यान में आ रही थी। मुझे बार बार क्यों आ रही थी, किस लिए आ रही थी, वो सब राज धीरे धीरे एक एक परत दर परत खुलते चले गए। दीदी का मेरे पास टेक्स्ट आया कि राधिका, मेरा सेशन है और तुमको ज़रूर से आना है, सब घर में जितने लोग हैं सबके साथ आना है। और मैंने झट से हाँ बोल दिया कि दीदी मैं बिल्कुल वहाँ पर आऊँगी और मैं आपका सेशन अटेंड करूँगी। ये सेशन अटेंड करने से कुछ एक दिन पहले मैंने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न से ज़्यादा मैं बोलूँगी जैसे एक ऑल्टरनेट रियलिटी होती है, या जिसको बोलना चाहिए कि जिस सच्चाई में 3D मैट्रिक्स की जो सच्चाई पे आप चल रहे हो, उस सच्चाई से परे एक और सच्चाई जिसको हम अल्टीमेट ट्रूथ बोलते हैं, उसके एक पहलू की झलक मुझे मिली। फिर से मैं थोड़ा सा एक झपकी जैसे जिसको बोलते हैं उस जोन में थी। मैं थोड़ा आराम कर रही थी, और मैं सो नहीं रही थी, ना मैं सोई हुई थी, ना मैं जागरूक स्थिति में थी। एक जो मध्य स्थिति होती है, शायद मैं कहीं उस जगह पर थी। और मैं देख रही हूँ कि मैं कहीं पर बहुत दूर चलती चली जा रही हूँ, और जब पलट कर देख रही हूँ तो पूरे में सिर्फ बर्फ़ बर्फ़ दिख रही है। इतनी बर्फ़ कि जहाँ आँखें जा रही हैं, जितनी दूर आँखें देख पा रही हैं, वहाँ पे सिर्फ सफ़ेद चादर बर्फ़ की ओढ़ी हुई दिख रही है, और पूरे में पहाड़ ही पहाड़। और उन सब के मध्य एक बहुत विशालकाय पेड़, और उस वृक्ष, वो जो पेड़ है, जो वृक्ष है, उसके नीचे एक अद्भुत आकृति, जैसे कोई योगी महात्मा है और वो बैठकर ध्यान कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं उस योगी के पास चली जाती गई, वो चेहरा मुझे, जो वो चेहरा है, जो वो आकृति है, जो वो बीइंग है, वो मुझे पहचान में आने लगा कि इस इंसान को मैं जानती हूँ। ये इंसान इस लाइफ टाइम में भी मेरे साथ है, और बहुत करीबी रिश्ता है मेरा इस इंसान के साथ। वो मैं देखती जा रही हूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या देख रही हूँ। सडनली वो बिल्कुल एक ग्लोइंग स्टेट में आ गए। वो जो योगी थे, उन्होंने चाक सफ़ेद, मतलब ऐसा सफ़ेद जो आप सोच भी नहीं सकते, वैसा सफ़ेद धोती, और ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं पहने हुआ है। और वो जो वृक्ष के पीछे एक विशालकाय शिव की आकृति, और मेरे मुख पे एक मुस्कान आ गई जैसे, और मैं बस एकदम से मेरी आंखें खुली, और मैं सोच रही हूँ मैंने देखा क्या, ये क्या था, मुझे नहीं पता। ये बात यहीं पर ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई। एक दिन बाद हम सेशन के लिए गए मास्टर पल्लवी के, और तब मुझे पता चला कि पल्लवी दीदी एक किताब लिख रही हैं जिसका नाम है कॉन्वर्सेशंस विद महाअवतार बाबा जी। और उस किताब के कुछ पन्ने वो हमसे शेयर करना चाहती थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। तो उन्होंने अपनी शेयरिंग शुरू करी। मुझे रीड करने का भी, उनके कुछ पन्नों को मुझे रीड करने का भी मौका मिला, उसको पढ़ने का मौका मिला। मैंने सबके लिए उसको पढ़ा, जितने भी लोग आए थे। उसके बाद एक एक्सपीरियंस जो मास्टर पल्लवी ने खुद से शेयर किया, जब बाबा जी कैलाश की यात्रा पे जाते हैं, जहाँ से उनका योगी बनने का सफ़र शुरू होता है, वो वाक्य उन्होंने वहाँ पर शेयर किया। जब वो वाक्य शेयर कर रही थी तो मेरे आँखों से आंसू गिरते जा रहे हैं, और मैं एक टक उनका चेहरा, जैसे मेरी नज़र हटी नहीं रही है वहाँ से, क्योंकि जो वो बता रही थी, जो वाक्य वो शेयर कर रही थी, जो एक्सपीरियंस वो बता रही थी, जो बाबा जी ने उनके साथ शेयर किया था, जो उन्होंने बुक में भी लिखा है, वही सेम एक्सपीरियंस, वही एकदम जैसे बोलना चाहिए कि एक पन्ने से दूसरे पन्ने पे उकेर दिया गया हो, वो मैंने अपने स्वप्न में देखा था, जो अभी मैंने कुछ समय पहले आप लोगों के साथ साझा किया। जब उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर कर लिया, साझा कर लिया, तो उन्होंने सीधा मेरी तरफ देखा, जैसे एक इंसान को पता हो कि किधर देखना है, जैसे उन्हें मालूम हो कि मैं उनको देख रही हूँ, और मेरे मन में बहुत कौतूहल है, बहुत जो है प्रश्न उठ रहे हैं। तो उन्होंने बस इतना पूछा कि राधिका, तुम्हें कुछ बात करनी है, कुछ बोलना चाहती हो, कुछ क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तुम्हारा? तो मैंने बस उनको इतना बोला, दीदी कोई प्रश्न नहीं है, बस मैं पूछना चाहती हूँ कि जो अभी आपने एक्सपीरियंस शेयर करा है, यही बिल्कुल हूबहू एक्सपीरियंस, ये अनुभव मैंने अपने स्वप्न में देखा। और
तुरंत ही वो ध्यान में बैठ गई। उन्होंने बोला मैं अभी इस चीज़ का इस प्रश्न का तुम्हें उत्तर देती हूँ। जैसे ही वो ध्यान में बैठी 2 सेकंड बाद उन्होंने आँख खोल के बोला कि बाबा जी यहाँ पर हैं और वो बोल रहे हैं कि तुम ही सरहाती, तुम उनकी पहली डिसाइपल थी और वो तुम्हें लिटिल चैम्प करके बुला रहे हैं। मैं उनको देख रही हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आँखों से आंसू फिर भी निकलते जा रहे हैं और मैं बिल्कुल जैसे एक जड़ स्थिति में आ गई थी। मैं वहाँ बैठ गई। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वहाँ से कुछ मेरे लिए बहुत अलग हो गया, कुछ काया पलट हो गई या मैं बहुत अपने आप को स्पेशल फ़ील करने लग गई या मेरे अलग ही फैकल्टीज़ खुल गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो एक मोमेंट अपने आप में बहुत ही मैजिकल, बहुत ही दिव्य, जिसको मैं बोलना चाहूँगी था। क्योंकि उसके बाद से जो जर्नी शुरू हुई, जो यात्रा शुरू हुई, वहाँ पर पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। धीरे धीरे करके एक पन्ना जैसे आप अपनी ज़िंदगी का पलटते हो, मेरी लाइफ चेंज होने लग गई और वो मुझे आज दिखता है। और उस वक्त भी वो पता चल रहा था कि चेंजेस आ रहे हैं। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस करना, अपने अंदर चेंजेस देखना और सब कुछ जो है एक सही दिशा की ओर जा रहा था। जैसे मुझे मेरी ज़िंदगी में, मेरे अपनी ही ज़िंदगी में एक अलग नई दिशा दिख गई थी। मुझे पता था मुझे जो अब मेरे कदम जब पड़ेंगे, कहाँ पड़ने चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। उसी साल मैंने एक मेरी जो आखिरी कॉर्पोरेट जॉब जिसको मैं बोलूँगी, वो मैंने ली और 3 महीने के बाद उस जॉब को भी मैंने छोड़ा। उस जॉब के बीच में मुझे मौका मिला कि मैं बाबा जी केव्स गई। मैंने बाबा जी के स्थान पे जाकर वहाँ पर ध्यान किया। बहुत प्रश्नों के उत्तर मिले, बहुत उन्होंने प्रॉपर, जैसे बोलना चाहिए बात करता है कोई इंसान आपके बगल में बैठ के, उस तरह से बातचीत मेरी उनके साथ हो रही है। और मुझे बहुत डाउट्स भी आ रहे थे, मुझे लग रहा था ये सब कुछ सच नहीं है, ये बहुत ही एक कुछ काल्पनिक चीज़ मेरे साथ हो रही है। तो जब ये सब हो रहा है उस वक्त मुझे वो कृष्ण वाला इंसिडेंट याद आया। मुझे ये ध्यान आया कि जब मैं बच्ची थी और जब मैंने वो इतनी विशालकाय विष्णु और कृष्ण की आकृति देखी थी, तब मैंने झट से मान लिया था कि नहीं वो हैं। तो आज इतने प्रश्न क्यों? आज जब सामने से एक इतनी दिव्य मास्टर मुझे खुद से वैलिडेशन दे रही हैं कि नहीं तुम वो हो, तो क्यों नहीं आ रहा है? क्यों मैं डाउट कर रही हूँ इतना ज़्यादा? क्यों मुझे इतनी शंका हो रही है अपने ऊपर? और जबकि मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे उनका प्रेजेंस फील हो रहा है, मुझे वो महसूस हो रहे हैं अपने इर्द-गिर्द चलते हुए, जाते हुए। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक समय ऐसा आया था केव्स से जब चढ़ाई करके नीचे उतरते, मैं पूर्ण रूप से मैं अकेली थी, मेरे इर्द-गिर्द कोई नहीं था। मैं काफ़ी आगे अकेले चली आई थी, काफ़ी सारे लोग, बाकी जो हमारा समूह था, ग्रुप था, उसके सारे लोग पीछे थे। तो मुझे निरंतर ऐसा लग रहा था जैसे एक कोई व्यक्ति और एक छोटा पिल्ला जिसे बोलना चाहिए, एक कुकुर जो है वो मेरे साथ चल रहे हैं। और जितनी बार मैं पीछे पलट के देखती थी तो सिर्फ जैसे रसल हो रहे हैं, जैसे एक सनसनाहट होती है पेड़ों में, वैसा मुझे सनसनाहट महसूस हो रही है। और एक पल के लिए डर भी लगा मुझे, क्योंकि वो पूरा अगर आप कभी वहाँ पे यात्रा करने जाएंगे तो पूरा खाई है, एक पगडंडी जैसे आप जिससे ऊपर जाते हैं। एक जैसे डर तो बहुत ही, मैं बोलूँगी गलत शब्द है, डर तो नहीं, एक जैसे एडवेंचर वाला फीलिंग हो रहा था, जैसे कुछ तो यहाँ पे बदल रहा है, कुछ पलट रहा है, कुछ तो अलग होने वाला है यहाँ पे, वैसी फीलिंग आ रही थी। और वो जो महसूस हो रहा था कि कुछ तो प्रेजेंस है, कोई मेरे साथ निरंतर चल रहा है, जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, वो महसूस मुझे हो रहा था। उसी वक्त मुझे तुरंत ये आभास हुआ कि शायद बाबा जी इस वक्त मेरे साथ चल रहे हैं। मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ, पर वो हैं, और वो हैं, और वो वाकई हैं। वहाँ पे जो हमारे पेट फ्रेंड्स हैं, जो वहाँ पे डॉग्स हैं, जब आप जाते हो तो वो जैसे आपको पूरा यात्रा, वो एक्चुअली फ़िज़िकली वो डॉग्स वहाँ पे जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं। तो उनको वो आपको ऊपर तक साथ में आपके चढ़कर जाते हैं और आपको एक बहुत अद्भुत फीलिंग आती है, जैसे वो आपको गाइड कर रहे हो। वहाँ पे मुझे ऐसा बिल्कुल भी अनुभूति नहीं हो रही थी कि कोई मनुष्य रूप में या एक किसी फिज़िकल फॉर्म में वहाँ पर है। मुझे जो भी दिख रहा था, क्या मैं सही दिशा में नहीं जा रही हूँ? और आप ये जैसे एक मैजिकल मोमेंट फिर से मेरे साथ हुआ। जैसे ही मेरे मन में ये थॉट आया, जैसे ही विचार मेरे मन में आया कि क्या मैं पीछे पलट जाऊँ,
जाने कहाँ से एक व्यक्ति चलता-चलता मुझे सामने से आके दिख रहा है और मैंने जैसे ही उनको देखा वो मेरी ही तरफ देख रहे हैं और मैंने बस उनसे इतना पूछा, भैया ये रास्ता बाहर निकलता है क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ दीदी ये रास्ता ही बाहर निकलता है, बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। और जैसे ही उन्होंने ये बोला मुझे ऐसा लगा कि जो भी अनुभूति मुझे मेरे पीछे हो रही थी, जो भी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही थी, जैसे वो मेरे ऊपर से उड़कर और मेरे आगे आ गई और वो मुझे ऐसे खींच रही है कि, और वो मुझे सिर्फ़ एक थॉट या एक वाक्य जैसे कान में आ रहा था, जो अंग्रेज़ी में आ रहा था, माउंटेन्स विल गाइड यू होम, माउंटेन्स विल गाइड यू होम। इसका हिंदी में अनुवाद करती हूँ आपके लिए। वो मुझे जो थॉट आ रहा था वो ये था कि ये जो पहाड़ हैं ये तुम्हें दिशा दिखाएंगे, ये तुम्हारी गाइडिंग लाइट बनेंगे और ये तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। और वो मुझे अभी भी सिरहन हो रही है, मुझे रोंगटे आ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त मैं उसी स्टेट में थी। जब भी मैं शेयर करती हूँ तो वो एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल है कि वो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लाइफ टाइम मेरे साथ ये एनर्जी ऐसे ही चलेगी। मैं बाहर निकली और मैं बिल्कुल बाहर आ गई। मैं मतलब कुछ ही कदमों के बाद ही मैं बाहर आ गई। तो उस समय ये वैलिडेशन मिला कि बाबा जी हमेशा आपके इर्द-गिर्द प्रेज़ेंट रहते हैं, वो कहीं आपको छोड़कर जाते नहीं हैं। और जो कृष्ण का वाक्य मुझे उस वक़्त याद आया था जब मुझे इतनी शंका और डाउट्स हो रहे थे, वो इसीलिए याद आया था क्योंकि बाबा जी, कृष्ण, जीसस और जितने भी आप मास्टर्स का नाम ले सकते हो, सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। तो एक वो जो यूनिटी वाला, एक वो जो वननेस वाला, एक कि सब एक हैं, वो जो एक हम एक एक यूनिटी की बात करते हैं, वो वहाँ पे इतनी क्लियर उस दिन समझ में आई, इतना स्पष्ट रूप से मेरे समक्ष वो आई, प्रस्तुत हुई कि मैं अवाक थी। और वो एक्सपीरियंस शायद बोलने में आपको लगे कि ये तो बहुत ही सामान्य एक्सपीरियंस है, कितने लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं, पर मेरे लिए वो एक्सपीरियंस इतना अद्भुत था, इतना मैजिकल था कि लाइफ उसके बाद से, ज़िंदगी उसके बाद से सेम नहीं थी मेरे लिए। इसी यात्रा के बाद जब मैं बाबा जी केव से वापस आई, कुछ 15 दिन बाद मेरा जॉब के साथ ऊपर नीचे और कहीं न कहीं अंदर लग रहा था कि अब जो है कॉर्पोरेट से निकलने का वक़्त आ गया है, अब मेरी दिशा दूसरी ओर जा रही है, अब लाइफ कहीं और लेके जाना चाहती है। सितंबर माह में मैंने जॉब छोड़ दी। मेरा फ़िज़िकल जॉब कुछ भी नहीं था। थोड़ा मन में डर भी था, एक फ़ियर आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। फिर वो डर धीरे-धीरे एक एक बोलना चाहिए इरिटेशन में बदल गया कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? ये क्या क्या मैंने गलत कर दिया कि इस तरह से मेरे साथ हो रहा है कि मुझे फिर से किसी के ऊपर शायद डिपेंड हो जाना पड़ेगा? कैसे मैं अब अपना सब कुछ सारे कार्य मैं कैसे करूँगी? क्यों ये हो रहा है? क्यों ऐसी चीज़ हो रही है? कई प्रश्न मन में उठ रहे थे। और मैं उस समय निरंतर बाबा जी के साथ कनेक्शन में थी, उनके साथ एक मेरा एक जो अटूट रिश्ता है वो और गहरा होता जा रहा था। तो उस वक़्त मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ समझ में आई कि विश्वास रखना है, अपने ऊपर रखना है और यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखना है, ब्रह्मांड के ऊपर विश्वास रखना है, उस एक ऊर्जा पर विश्वास रखना है और सबसे बड़ी चीज़ अपने परम गुरु जो हमें फ़िज़िकल फॉर्म में इतना प्यारा, इतना सुनहरा तोहफ़ा मिला है पत्री सर के रूप में, उन पर विश्वास रखना है क्योंकि वो हमेशा प्रेज़ेंट हैं। और उस वक़्त ऐसा होता था कि जब मैं पत्री सर को ध्यान करती थी या मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत मन है कि वो आस-पास हों या मैं उनसे मिलूँ जाकर, कोई उनका मैसेज, कोई उनका वीडियो, कुछ उनका लिखित जो उन्होंने लिखा हो, वो मैसेज मेरे सामने आँखों के तुरंत आ जाता था और हर हर एक पग पर मुझे वैलिडेशन मिल रहा था कि वाक़ई एनर्जीज़ मेरे साथ हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ बहुत मैजिकल है। और इस वाक़ये के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया मेरी लाइफ़ में।